थी असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज टेस्ट प्रिपरेशन। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 3। कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेते हैं फर्दर। मोनोकल्चर क्या होता है? कल्चरिंग ऑफ सिंगल स्पीशीज विद और विदाउट द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इज कॉल्ड मोनोकल्चर। यानी अगर हम सिर्फ एक ही स्पीशीज को एक पूरे पॉन्ड के अंदर कल्चर करेंगे तो वो मोनोकल्चर कहलाएगी। इसकी एग्जांपल में जो नील तिलापिया की एग्जांपल आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट फिश कल्चर या पॉलीकल्चर किसे कहते हैं? देखें, एक से ज्यादा स्पीशीज जिनकी फीडिंग हैबिटेट एक दूसरे से डिफरेंट हो उनको एक ही जगह पर कल्टीवेट करना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पॉलीकल्चर कहलाता है। स्टॉकिंग ऑफ कल्टीवेबल फिशेज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज विच डिफर इन फीडिंग हैबिटेट्स इन द सेम पॉन्ड इज कंपोजिट फिश कल्चर या पॉलीकल्चर का नाम देते हैं। अब तीन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इंटरव्यू के अंदर भी पूछी जाती हैं और एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं, वो है एक्सटेंसिव कल्चर क्या है, सेमी इंटेंसिव कल्चर क्या है और इंटेंसिव कल्चर क्या है। अब नेचुरली जो इन्वायरमेंट है जैसे कि दरिया वगैरह हैं उनके अंदर अगर हम कोई कल्चरिंग करते हैं तो एक्सटेंसिव कल्चर में आती है, ये समझ लें। और एक अगर हम स्पेसिफिक पॉन्ड बनाते हैं एक स्पेसिफिक जगह पे, उसके अंदर कल्चरिंग करवाएंगे तो वो इंटेंसिव कल्चर होगी। और एक होती है सेमी इंटेंसिव कल्चर, इसमें हाइब्रिड मॉडल होता है, वो आपको आगे समझाता हूँ। इन एक्सटेंसिव में क्या होता है? वास्ट वाटर बॉडी रिक्वायर होती है, ठीक है, यानी एक बड़ा पानी का जखीरा ज़रूरत होता है, जैसे दरिया वगैरह हो गए, इनमें जो कल्चरिंग होगी वो एक्सटेंसिव कल्चर होगी। सेमी इंटेंसिव में स्मॉल वाटर बॉडी होता है और इंटेंसिव में बहुत ही वेरी स्मॉल वाटर बॉडी, आपको पता है जिस तरह पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, कम पानी के अंदर ज़्यादा हम फिशेज वहाँ से हासिल करते हैं। एक्सटेंसिव कल्चर को मैनेज करना इजी होता है। सेमी इंटेंसिव को के अंदर कुछ इम्प्रूव्ड टेक्निक्स अपनाई जाती हैं और इंटेंसिव के अंदर मॉडरेटली इम्प्रूव्ड टेक्निक्स जो हैं अपनाई जाती हैं। एक्सटेंसिव के अंदर कोई स्पेसिफिक स्टॉकिंग का रेट नहीं होता, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक हद नहीं है कि हम कितने सीड डाल रहे हैं उस दरिया के अंदर। लेकिन सेमी इंटेंसिव के अंदर भी है, इंटेंसिव के अंदर भी एक खास रेंज है स्टॉकिंग की। जो सेमी इंटेंसिव है इसके अंदर 7500 से तकरीबन 10,000 नंबर ऑफ सीड्स ऐड किए जाते हैं पर हेक्टेयर। और जो इंटेंसिव है इसके अंदर 2500 से 3000 सीड्स जो हैं पर हेक्टेयर ऐड किए जाते हैं। जो हमारे पास एक्सटेंसिव कल्चर है ये कंप्लीटली नेचुरल फूड पे डिपेंड करती है। सेमी इंटेंसिव के अंदर कुछ नेचुरल होती है, कुछ आर्टिफिशियल फूड, बैलेंस्ड डाइट हम देते हैं। और इंटेंसिव कल्चर जो है इसके अंदर टोटली बैलेंस्ड डाइट होती है। एक्सटेंसिव कल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो तकरीबन 700 टू 1000 किलोग्राम पर एनम यानी एक साल के अंदर हासिल होती है यहाँ से। सेमी इंटेंसिव के अंदर 4 से 6 टन तक तकरीबन प्रोडक्टिविटी हासिल होती है एक साल के अंदर। और जो इंटेंसिव कल्चर है उसमें 15 से 25 टन जो है प्रोडक्टिविटी गेन की जाती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक्सटेंसिव कल्चर लो कॉस्ट यानी इसकी इकोनॉमिक वर्थ भी कम है और इसके रिस्क फैक्टर भी कम है। जो सेमी इंटेंसिव है इसके मॉडरेट इकोनॉमिक वर्थ है, मॉडरेट रिस्क फैक्टर है। जो इंटेंसिव है इससे कमाई भी ज़्यादा होती है यानी हाई इकोनॉमिक वर्थ है इसकी, और इसका रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आप लोगों की कोई राय है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़।